प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। करियर क्लासेस सूरतगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे क्लास 10th से संबंधित मैथ का। तो देखिए कि लास्ट क्लास में अपने 10th से संबंधित समांतर श्रेणी चैप्टर था वो अपने कंप्लीट कर लिया था। देखिए वीडियो में हमने समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति जो लगभग 25 नंबर के यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 1/4 भाग 100 नंबर अगर बनते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन, और ये 25 नंबर तो वो है जो 80 में से आने वाले 80 में से 25 नंबर का आपने कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप विद्यार्थी उस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज की क्लास में अपने एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 5 नंबर का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम बहुपद है और 5 नंबर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो 5 नंबर का इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं 5 नंबर के, और उनमें 5 नंबर में एक क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ आएगा यानी ऑप्शनल टाइप, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, और 2 क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ब्लूप्रिंट पर आधारित पूर्णतः ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम बहुपद है। बहुपद इंग्लिश वर्ड इसका होता है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का जो हेडिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए, बहुपद होता क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक राशि हो। चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए यहाँ मैंने नाम लिखा है बीजीय व्यंजक। सभी विद्यार्थी परिचित हैं, कक्षा 6 से बीजीय व्यंजक स्टार्ट हो जाते हैं जो x में लिखे जाते हैं। लीनियर हो सकते हैं, 2 घात के हो सकते हैं, 3 घात के हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक जो कि चर में लिखे जाते हैं x में, किस में लिखे जाते हैं, x का फलन है तो x में लिखे जाएंगे, y में, z में जो भी है, t, p सभी में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए बहुपद की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। गुणांक होने चाहिए, जो चर के जो गुणांक है वो वास्तविक होने चाहिए, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या वो भी सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित मतलब अपने काउंट कर सकें ऐसी होनी चाहिए पदों की संख्या। ठीक है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया p ऑफ x x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5। यहाँ देखिए प्रथम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्या कि इस बहुपद के आपको पूछ ले घात, इस बहुपद में पूछ ले आपको पद, और इस बहुपद के पूछ ले आपको शून्यक। क्या पूछ ले, शून्यक। देखिए एक क्वेश्चन यही कंफर्म हो गया। घात में क्या देखना आपको, सबसे पहले ये बहुपद है या नहीं, इस बात की कंडीशन। चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। सभी में 2 है, इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद है। इसके बाद इसकी घात कितनी है, जो चर लिखा होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ये 2 घात का बहुपद है, या इसको यूँ बोल सकते हैं अपने द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसके बाद इसमें पदों की संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2 और 3 पदों की संख्या कितनी है, 3, तो ये 3 पदीय बहुपद है। कितने पदीय, 3 पदीय। इसके बाद शून्यक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। शून्यक वो होते हैं जो बहुपद में चर के स्थान पर मान रखने, वो मान
जिनको आप बहुपद में चर के स्थान पर रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 बन जाना चाहिए। ये बहुपद क्या बन जाना चाहिए? 0 बन जाए। यानी x का ऐसा मान जो इस पूरे को 0 बना दे, इस पूरे को क्या बना दे? 0 बना दे, वो क्या कहलाते हैं? शून्यक। और ये कैसे पता चलेगा कि इसके कितने शून्यक है? तो वो घात पे डिपेंड करता है। कितने घात का बहुपद है? 2 घात का, तो 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि घात पहचानना और उसके बाद बताना कि बहुपद एक पदीय है, द्विपदीय या त्रिपदीय। एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपके सामने। देखिए 3x³ प्लस में 2x² प्लस x और प्लस में 7। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले घात लिखनी है। घात में क्या करना है? चर देखना है और चर की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद ये देखना है कि पद कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 पदीय बहुपद है। कैसा है? 4 पदीय। इसके बाद इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? जितनी घात का उतने शून्यक हो सकते हैं, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। 3 शून्यक। शून्यक मैंने आपको बता दिया, ऐसा चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? इस पूरे को 0 बना दे। x का ऐसा मान जो इसको 0 बना दे, वो क्या कहलाता है? इसका शून्यक कहलाता है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन अपने कर लिया है इस टाइप का। आगे देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? ग्राफ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बहुपद के ग्राफ और उसके शून्यक से संबंधित। यानी ग्राफ से अपने कैसे बता सकते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होगा या कितने शून्यक होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि शून्यक, अभी आपको मैंने बताया था x के वो मान, किसके मान होते हैं? चर x के मान होते हैं। चर x के मान जो कि चर x के वो मान जो कि fx को क्या कर दे? fx या px इनको क्या कर दे? 0 कर दे। इनको क्या बना दे? 0। देखिए वास्तविक होता क्या है? fx और px होते क्या हैं? x के मान रखने पर किसी फलन में अगर ग्राफ से देखें तो x के मान रखने पर हमें किसके मान मिलते हैं? y के। यानी y 0 हो जाता है। क्या 0 हो जाता है? y 0। अब आपको भली भांति पता है कि y 0 कहाँ होता है? y 0 होता कहाँ है? x पर। कहाँ होता है? x पर। y का मान 0 कहाँ होता है? x पर। अब देखिए कि बहुपद के ग्राफ में ग्राफ के वे बिंदु जहाँ पर y का मान 0 होता है, बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात कि ग्राफ जिन बिंदुओं पर x को काटता है वो बिंदु क्या कहलाते हैं? उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यक। सीधी सी बात एक याद रखना, जितनी बार x कटेगा, जितनी बार x कटेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि जितनी बार x कटेगा उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ। ये x है और ये y। जैसे मैंने ये को लाइन खींच दी। यहाँ देखिए x को काटा जा रहा है। कितनी बार कटा है? पूरा x एक बार कटा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर y कोऑर्डिनेट है वो कितना? इसका 0 है। कितना है? 0। तो y का 0 है, तो x के वो मान जिनके लिए y 0 बनता है वो क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने ग्राफ देखिए। जैसे ये ग्राफ परवलय का ग्राफ होता है। यहाँ देखिए एक तो इस बिंदु पर x को काट रहा है ये ग्राफ। आगे चलिए x को काटना है। आप ध्यान रखना x पर ही बिंदु किस पर देखने हैं? x पे जहाँ जहाँ ग्राफ करते हैं इस बिंदु को शामिल नहीं करना है। ये कौन सा x होता है? ये y है।
कौन सा है, वाई एक्स। और वाई एक्स पर जहाँ काटता है तो उसको अपने को नहीं देखना, अपने को ये देखना है कि एक्स एक्स पे कहाँ कहाँ काट रहा है। एक तो इस बिंदु पे काट रहा है और एक इस बिंदु पे। टोटल कितने बिंदुओं पर काट रहा है ग्राफ एक्स एक्स को, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके कितने शून्य का आएंगे, 2 शून्य। कितने शून्य का आएंगे, 2 शून्य का आएंगे। इसके बाद एक और ग्राफ देख लीजिए, जैसे ये बना दिया। इस तरह का ग्राफ आपसे पूछ सकता है कि ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है, बताइए कि ये कितने इसके शून्यक होंगे। तो अब बताइए, एक्स एक्स ये रहा नीचे की तरफ और वाई एक्स ये रहा। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को ना तो टच करता है ना ही एक्स एक्स को काट रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को नहीं काट रहा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ग्राफ कैसा भी हो सकता है बहुपद का, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। काउंट कर लीजिए एक्स एक्स किन किन बिंदुओं पे काट रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यक होंगे 4। कितने होंगे, 4। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। एक इस बिंदु पर एक्स एक्स को काट रहा है, दूसरा ये रहा काट कर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक्स एक्स को टच करते हुए वापस निकल रहा है, एक्स एक्स को टच करते हुए वापस निकल रहा है। तो इस बिंदु को केवल एक ही बिंदु काउंट करना है। अब ये नहीं कि ये घूमकर वापस जा रहा है तो ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, नहीं, तो इसको एक बिंदु काउंट करना है। एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3 शून्य। कितने शून्य होंगे, 3 शून्य को। तो विद्यार्थी ध्यान दें, ग्राफ का इक्वेशन 100% आएगा और उसकी पहचान कैसे करनी है कि कितने शून्यक होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, वही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि घात, या फिर आपसे ये पूछ के इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, सीधा आपको दे देगा, बहुपद दिया होगा और उसकी घात पूछ लेगा या कितने पद का है। उसके बाद ये पूछ सकता है इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो वो आपको क्या देखना है, बहुपद की घात देखते ही बता देना है कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। यानी किसी भी बहुपद के शून्यक और उसी बहुपद में जो चर के गुणा में लिखे होते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, उनमें क्या संबंध होता है। गुणांक की पहचान क्या होती है, ये चर राशि के गुणा में लिखे होते हैं। कहाँ लिखे होते हैं, चर राशि के गुणा में। चर राशि के गुणा में जो लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। और शून्यक आप समझ गए, शून्य का मतलब एक्स के ऐसे मान या वाई या जेड जिनमें बहुपद होगा, जिस चर में बहुपद होगा, यानी चर के वो मान जिनमें बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए, वो क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। देखिए आपको मैं एक साधारण से बहुपद के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, प्लस में सी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है। कितना है, ए। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, बी। क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है, आपको एक बहुपद दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। ये 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा होता है वही होता है। और यहाँ पर एक अचर पद है, अचर पद है, वो कितना है, सी है। अब देखिए यहाँ घात बता दीजिए कितनी है, 2 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का। तो शून्य के कितने होंगे, 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे इसके, 2 शून्य। मान लिया एक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। दूसरा क्या है, बीटा। 2 मान आएंगे, यानी x के 2 मान आएंगे। तो एक अल्फा और दूसरा क्या मान लिया मैंने, बीटा मान लिया। देखिए क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं? लिखते कैसे हैं? अल्फा प्लस में बीटा। और दूसरा पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कैसे लिखा जाता है? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए, अगर आपको एक बहुपद दे दे और आपसे ये पूछे इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य का आपने मान लिया एक अल्फा और दूसरा बीटा, शून्यकों का योग देखती कैसे देख रहे हैं? शून्यकों का योग होता है -b/a, -b/a। अब बताइए b क्या था? x का गुणांक। तो आप क्या लिखोगे? -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टा, देखिए b/a है, a क्या चीज़ है? x² का गुणांक, तो बट्टा क्या हो जाएगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं? c/a, c/a। तो यहाँ देखिए c क्या चीज़ है? c अभी लिखा था आपने, क्या है? अचर पद है। तो क्या लिखोगे? अचर पद, अचर पद, और बट्टा a किसका गुणांक होता है? a x² का गुणांक होता है, बट्टा क्या लिख दिया? x² का गुणांक। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। 4-5 बार अगर रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और b और a आपको पता ही है कि b होता है वो माइनस आगे लगा देंगे, ये माइनस रहा, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणा क्या होता है? मूलों या शून्य के एक ही बात है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये दिया हुआ आपको बहुपद p(x) बराबर क्या लिखा है? 2x² + 3x और प्लस में 2। आपसे ये पूछ ले इसके शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपसे इतना ही पूछेगा कि शून्यकों का योग कितना होगा या फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसके बाद अगर ये 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो वो ये पूछेगा कि शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं? -b/a, -b करें तो b कितना है? 3 है, तो आगे क्या लगा देंगे? -3/a। a क्या होता है? x² का गुणांक कितना है? 2, तो -3/2 हो जाएगा। इसके बाद ये पूछ ले शून्यकों का गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है? c/a, c में a होता है। और c देखिए यहाँ अचर पद कितना है? 2, और अपॉन a करें तो a कितना है? 2, 2/2 यानी कितना हो गया? 1, 2/2 कितना हो गया? 1। तो शून्यकों का योग कितना आया? -3/2, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया? 1। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, p(x) लिखा है मैंने 3x² - 2x और प्लस में से। यहाँ पूछ ले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का b/a, माइनस का b/a। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर कितना है? -2। तो माइनस, ये माइनस तो साथ में आएगा, और b की वैल्यू कितनी है? -2/a क्या होता है? x² का गुणांक कितना है? 3। यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ ले शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a, c/a। c मतलब अचर पद, अचर पद कितना है? 7 है, और बट्टा a करेंगे, a क्या चीज़ है? x² का गुणांक कितना है? 3, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए आज की क्लास में अपने क्या क्या पढ़ा? एक तो बहुपद पहचानना कितने घात का है, उसके बाद अपने क्या पढ़ा? बहुपद के शून्यक
ग्राफ की सहायता से भी कितने शून्य का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म ग्राफ का आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन कन्फर्म है ये आएगा कि शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। बहुपद कोई सा भी दे सकता है, आपको अपनी तरफ से बना के भी दे सकता है। बुक का एग्जाम्पल है वो चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनमें से, बस आपको तरीका ध्यान रखना है। क्या कैसे ढूंढते हैं, योग देखते हैं तो -b/a देखते हैं, और गुणनफल देखते हैं तो c/a। आपको याद रखना है ABC होते क्या हैं, ABC क्या होते हैं। A होता है वो x² का गुणांक होता है, B होता है वो x का गुणांक होता है, C होता है वो क्या होता है, अचर पद। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे कि इससे आगे का जो क्वेश्चन बनता है क्या है, शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और उसके बाद अगली क्लास में अपने विभाजन एल्गोरिथम यानी जो विभाजन प्रमेय है वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक तो यहाँ से आएगा और दूसरा आएगा विभाजन प्रमेय, दोनों में से एक पक्का आएगा कन्फर्म।